अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों सज्जनों और बेलियो। मैं हूं अरबाब और मैं आपको वेलकम करता हूं किचन गार्डनिंग विद अरबाब चैनल में। और साथ साथ उम्मीद भी रखता हूं आपका कि आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ एक बटन आएगा जिसको बेल बटन भी कहते हैं, वो नोटिफिकेशन के लिए होता है, वो भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये 3 पौधे लेकर आया हूं। ये ख़ास तौर पर हाइब्रिड मिर्च के पौधे हैं। मैंने ये लगाई थी हाइब्रिड मिर्च। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हाइब्रिड मिर्च का क्या लेना देना है इन पौधों से। हाइब्रिड मिर्च और देसी मिर्च में क्या फ़र्क है और इनकी केयर टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके फ़र्क के बारे में बता देता हूँ। देसी फसल जब भी हम तैयार करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर देसी पौधा अगर वो 5 फुट का भी बन जाए तो उस पर इतना फ्रूट नहीं आ सकता। वो उसके लिए आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, वो अपने भार पर खड़ा नहीं हो सकता। और लेकिन अल्लाह ताला ने एक और साइंस ने एक कुदरत तैयार की है। कुदरत है अल्लाह ताला की भी, और कुछ साइंस का भी बीच में हाथ है। उन्होंने कुछ ऐसे पौधे मुतारिफ़ करवाए हैं जो अपने भार पर खड़े हो सकते हैं। यानी अब आपके सामने जो 3 पौधे नज़र आ रहे हैं, ये हाइब्रिड मिर्च के पौधे हैं। ये तकरीबन मैंने 4 पौधे लगाए थे। जहाँ आपको वो कोली सी नज़र आ रही है, प्याला था, यहाँ पर भी एक लगाया हुआ था, लेकिन वो उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन एक की मैंने देखा है, ये इसकी इस पौधे की भी हालत ख़राब होना शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। कोई इशू नहीं है। इतना अगर कोई इशू होता तो मैं आपको लाजमी बताता। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि जब भी पौधा लगाने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि हाइब्रिड बीज ही लें। आपको क्या होगा, आपका बीज ज़रा महंगा आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये बीज 30 रुपये का मिलता है, देसी सीड पैक अगर 30 का मिलता है, तो आपको 60 या 70 का मिल जाएगा, डबल में आ जाएगा। वो ज़रा बड़ा पैक होगा, मगर उसकी क्वांटिटी, उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो उन 30 रुपये वाले 20 वाले पैक से अलग होंगी। उनका जर्मिनेशन रेट अच्छा होगा, इनका जर्मिनेशन ज़रा लो होता है। मैंने ज़रा टेस्ट किया है। ये जो आपके सामने जो खाली खाली जगह नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पे ये मिर्च का बीज लगा दिया है। वैसे तो इसे उसी तरह लगाना चाहिए था जिस तरह काश्त करते हैं हम, उस आम तौर पर काश्त करते हैं पनीरी के साथ। लेकिन मैंने सिर्फ एज अ टेस्ट कि यहाँ पर मिर्चें उग सकती हैं कि नहीं, ये टेस्ट करना चाह रहा था। तो अब आपके सामने ये 3 पौधे अलाइव नज़र आ रहे हैं। सॉरी, 2 पौधे, क्योंकि एक तो बीमार हो गया, ये अब शायद ही चल पाए। लेकिन ये 2 पौधे मुझे उम्मीद है कि ये दो मुझे फ्रूट दे जाएंगे। अगर ये 2 मुझे फ्रूट दे गए तो यकीन माने मैं इससे काफ़ी ज़्यादा बीज हार्वेस्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इनसे एक एक मिर्च भी लेता हूँ, एक मिर्च के अंदर काफ़ी कितने सीड्स होते हैं, एक मिर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीड्स अवेलेबल होते हैं। एक पौधा हमें तकरीबन लाखों की तादाद में बीज हमें ऑफ़र कर देता है, और हम उसे अपनी नस्ल भी चलाते हैं। और घर का बीज लगाने से हमें फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे उसके मुताबिक हिल जाएगा, यानी क्लाइमेट के मुताबिक हिल जाएगा। इसे पता होगा कि यहाँ कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है, और कितना मुझे पानी मिला, कितना यहाँ कीड़ों का अटैक है, वो सब का सब इनके बीजों में असर आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनकी केयर टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि टिप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले एक 12 इंच का गमला लेना है। उसके अंदर बीज से बीज के दरमियान में इतना इतना जितना मेरी कैंची की नोक के ऊपर नज़र आ रहा, आपको आ रहा है, ये 1 इंच का है। आपने देखना है कि 1-1 इंच के बराबर ये फासला हो। 1-1 इंच के अंदर फासला ये होगा तो ये पौधे बहुत अच्छे ग्रो होंगे और पनीरी तैयार करेंगे आप। बीज को लगाने के लिए 12 इंच का गमला आपके पास होना चाहिए, और
उसके बाद उसे कोकोपीट से कवर करना है और पानी इंतहाई आराम से देना है। पानी इंतहाई आराम से देंगे तो नुकसान से भी बचे रहेंगे और पौधे भी आपके सीड भी जर्मिनेट हो जाएंगे। जब आपके सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो कुछ ऊपर आपने पानी ध्यान से देते रहना। कभी कभार ये पौधे गिर भी जाते हैं, क्योंकि जब मैंने इनको लगाया था तब मैं पानी एक दफ़ा मैंने पाइप से दे दिया था तो वो सारे के सारे पौधे गिर गए थे, कुछ बच गए थे। तो ये मैंने सारी क्यारी में लगा दिए थे। ये मैंने पूरी क्यारी भर दी थी। ये तकरीबन इसका 15 इंच का डाया है इस तरह, और 36 इंच इस तरह लंबाई में है। 36 इंच लंबाई और 15 इंच इसकी चौड़ाई है। मैंने ये तकरीबन 8-8 इंच के फासले पे लगाया है, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8-8 इंच रखी है और लंबाई 1-1 फुट 1 फीट रखी है। ताकि ये बहुत अच्छा आइकन है जिससे हम आराम से मिर्च को काश्त कर सकते हैं। ये क्यारी भी बहुत अच्छी है, तकरीबन 1000 या 1200 की मिल जाएगी आपको आराम से। 250 के अंदर 2 तोड़े 2.5 तोड़े अंदर मिट्टी के डल जाएंगे और 1 तोड़ा आपका गोबर खाद का डल जाएगा आराम से, और थोड़ी मिट्टी बच भी जाएगी। तो उससे आप कोई और चीज़ें भी भर लें। तो बीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसे लगाना किस टाइम होता है। ये केयर टिप नंबर 2 है। केयर टिप इसमें ये होगा कि आपने सबसे पहले तो बीज के बारे में बहुत ध्यान से लगाना है कि आपका मौसम कौन सा है। वैसे तो पाकिस्तान में हर महीने से काश्त कर सकते हैं, मगर जो ज़्यादा मौजूद समझा जाता है वो ये है कि आप फरवरी से मार्च और जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाएं। इससे आपको हर पूरा साल ये मिलते रहेंगे, मिर्चियाँ आपके घर में आती रहेंगी। ये मैं आपको देसी बीज की टाइमिंग बता रहा हूँ। हाइब्रिड बीज की जो टाइमिंग होती है वो ज़रा अलग होती है। हाइब्रिड बीज में आपको ये करना पड़ेगा कि आप फरवरी या मार्च में नहीं, आप सितंबर अक्टूबर में लगाएं। जिस तरह अभी जो मौसम क्या नाम है महीना आ गया है, तो इस मौसम में आप लगाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये तकरीबन सर्दी बाहर आने तक ये मुझे मिर्चों पे आ जाएगा और काफ़ी अच्छी मिर्चें दे देगा, मुझे पता है, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और टाइमिंग मैंने आपको बता दी। दूसरे नंबर पे बीज लगाने का तरीका भी बता दिया। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं इसके अंदर मिट्टी के अंदर क्या क्या मिक्स करना है। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर, या ऐसा करें आप जिस तरह मेरी क्यारी है, मैं सारी मिट्टी तो नहीं ना निकालूंगा। मैं ये करूँगा कि ऊपर से 30% मिट्टी को हटा दूँगा। वो मिट्टी हटाकर उसकी जगह पे मैंने गाय का गोबर या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालकर उसे फैला दूँगा। बाद में एक ट्रॉवल की मदद से पकड़ के उसे मैं अच्छी तरह से गोडी करूँगा। बाद में इन पौधों को शिफ्ट करूँगा। और ये सॉफ्ट मिट्टी में लगते हैं, कभी भी हार्ड मिट्टी में ना लगाएं। ये बालू मिट्टी है, भल जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये उर्दू में बालू मिट्टी भी कहते हैं इसे। बहुत अच्छी पौधे हैं, मिट्टी होती है सॉरी। तो मिट्टी के बारे में भी हो गया, टाइम के बारे में भी हो गया, और इनको बीज लगाने के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 ये है कि आपने इनकी केयर किस तरह करनी है। अब ये पौधे आपके सामने चल रहे हैं, इनको कोशिश करें कि इनका जो ट्रंक होता है ये वाला, इससे पानी ज़रा दूर ही रहे। पानी अगर आपका दूर रहेगा तो इन पौधों की हेल्थ भी ठीक रहेगी, और अगर पानी इनसे लगता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जड़ गलना शुरू हो जाएगी। और पानी बहुत एहतियात से देना है। पानी अगर एहतियात से आप नहीं देंगे तो ये और मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों अब इनके खाद के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा खाद का मांगती है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे फूलों से मिर्चें बने तो इनको खाद की रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होगी। तो हम इसे कौन सी खाद डाल सकते हैं, तो एक फर्टिलाइज़र आता है
वो NPK के नाम से होता है। वो 20-20-20 स्टेज पे डाल सकते हैं अगर आप केमिकल रेंज पे जाएं। मगर केमिकल डालने का हमें फ़ायदा ही क्या कि हम घर में लगा रहे हैं, तो उसे ऑर्गेनिक यूज़ करें। तो इसके लिए आपको लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इसे 50-50% मिलाकर इसे आप ऑफ़र करेंगे तो ये बहुत अच्छी चलेगी। या फिर अगर मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया है 50-50 का, तो अगर वो एक हफ़्ते डालें और एक हफ़्ता गाय का गोबर डालें तब भी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो एक बाज़ार से मिल रहा है एक फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आज रिसर्च कर रहा हूँ। अगर तो वो फर्टिलाइज़र कामयाब हो गया तो मैं एक उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर वो शेयर करूँगा और इसके ऊपर इनको भी डाला करूँगा। ये जो आपको साथ छोटे छोटे जो तने नज़र आ रहे हैं, ये मेरी कैंची की जहाँ नोक है, इन पर ये बैंगन के पौधे हैं। मैं इन पे अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि इन पे अभी भी कोई फ्रूट नहीं आया, इसलिए मैं वो अप्लाई करूँगा ताकि इन पे फ्रूट भी आए और मुझे अच्छी खासी हार्वेस्ट भी दे। तो दोस्तों, आपको मैंने 4 टिप बताए जिसमें मौसम, बीज लगाने का तरीका और खाद और मिट्टी। और 5वां टिप ये है, ये अब अंगूठे वाला है, सबसे छोटा है, वरना बकाया सबके सब बड़े होते हैं। हाथ की मानिंद आप में ये टिप्स मैं बताऊंगा आपको। अभी आखिरी छोटा वाला रह गया है जो थंब कहते हैं, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा है। अगर इस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो इन चारों की भी वैल्यू कोई नहीं। ये है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड के लिए आपको, इसको तो कीड़े ही बहुत ज़्यादा लगते हैं मिर्च को, तो इसके लिए आपको डॉक्टर एंटीलाइज शैम्पू मिलता है जिसे हम पंजाबी में जुओं वाला शैम्पू भी कहते हैं। उर्दू में भी कहते हैं, पंजाबी में भी यही कहते होंगे। या आप किसी दुकान पर जाएं, उनसे कहें भाईजान हमें जुओं वाला शैम्पू दे दें, वो आपको शैम्पू दे देंगे। आपने घर लाना है और उसे घोल देना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए, यानी पानी में अच्छी तरह से घोल के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। वो छोड़ने के बाद जब आप इन पौधों पे स्प्रे कर देंगे, अगले दिन आएंगे वहाँ कीड़े भाग खड़े होंगे। या हो सकता है जब आप स्प्रे कर रहे हो तो वो उड़ जाएं। और कोशिश किया करें जब भी ये स्प्रे करें तो अपने मुंह पर मास्क और अपने हाथों पर ग्लव्स पहन के स्प्रे किया करें। और कोशिश ये भी किया करें कि अपने आँखों में ना आप की जाए, आँखों में जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि ना वो आपके हाथ अगर लग जाए तो आप वॉश हो जाएंगे। आँखों और मुंह को अगर लग जाए तो वो ज़रा काम मुश्किल होगा, वो आपको ज़रा जलन होगी। तो इतनी 5 टिप्स होती हैं। मिर्च की 5 टिप्स हैं। मैंने आपको अपनी उंगलियों पे बताया है और डिफरेंस भी बताया है कि इनका क्या क्या डिफरेंस होता है, कि हाइब्रिड मिर्च के पौधों में क्या फ़र्क होता है और देसी मिर्च के पौधों में क्या फ़र्क होता है। ओके दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताया करें कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी है। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, अब मुझे ये फ़लाँ बात समझ नहीं आ रही, ये बात समझ नहीं आ रही, वो बात समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। तो इन पौधों को ये तो अभी छोटे स्टेज पर है, मैंने आपको जितनी केयर बताई है, तो अगर आप इसे इसी केयर के मुताबिक करें तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर आपको फ्रूट दे देंगे। मैंने ये पौधे जुलाई के अंदर लगाए थे, जुलाई के अंदर ये पौधे लग चुके हैं और ये बहुत अच्छे चलने वाले हैं। सॉरी, सितंबर के अंदर लगाए थे, क्योंकि अभी ये सितंबर का महीना ही चल रहा है, तो ये मैंने सितंबर के अंदर ही लगाए हुए थे। यानी 1 सितंबर को मैंने ये पौधे लगा दिए थे, बीज लगाया था। और अब देखें ये 20 या 15 दिन का हो गया है पौधे, और अब ये बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक ज़रा बीमार हो गया है, इसकी खैर है, इसके भी इतनी परवाह ना करें। अगर वो पौधा मरता है तो मरने दें, उससे कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने बैकअप पर कुछ पौधे छोड़ने हैं, जिस तरह मैंने बैकअप पर कुछ पौधे नहीं छोड़े, लेकिन आप छोड़ें, क्योंकि इस तरह आपको नुकसान नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे ये पौधा बीमार हो गया, आप उसकी जगह पे दूसरा पौधा लगा दें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो इस मालूमात से बहरामंद हों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें।
ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।